So students, today we are going to discuss the working of multiplier. We have already discussed in the classroom कि, how does the multiplier work. Here I'll just explain you. In the classroom we have already discussed that how does the multiplier work. Multiplier means ki how many times if someone has made any investment, so how many times the income has been increased. Okay. So here we'll assume one example. Suppose we assume कि MPC is equal to 0.8 और we could say कि जो consumption है, consumption is equal to 80% in economy. है ना कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि कंजम्पशन जो है वो इकोनॉमी के अंदर 80% है अप्रॉक्स. So in our example, even in the class, we had taken the example. Suppose if someone has invested rupees 100, अगर किसी ने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं तो इट मीन्स कि जो कंजम्पशन हम इकोनॉमी में मानकर चल रहे हैं 80%, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो आउट ऑफ 100 80% विल बी द कंजम्पशन इन द इकोनॉमी, है ना. और 80% मीन्स 80 रुपीज. ओके, रुपीज 80 जो है दैट विल बी द consumption in the economy. So now how will this consumption take place in the economy? Suppose someone has invested, we have discussed this in detail class में, पूरे डिटेल में we have already discussed the examples. हमने डिस्कस किया था कि suppose someone is there, उसने रुपीज 100 इन्वेस्ट किए in the economy. अब इस 100 रुपीज से उसने डिफरेंट डिफरेंट गुड्स परचेज किए. उसने कुछ गुड परचेज की पर्सन ए से फॉर ₹50, पर्सन बी से फॉर ₹40 एंड पर्सन सी से 5 और 90 ₹10. ओके, तो इन द सेम वे दिस इज द इनकम ऑफ पर्सन ए बी एंड सी. तो नाउ इफ वी अज्यूम कि जो एमपीसी है, एमपीसी इज इक्वल टू 0.8, तो 0.8 का मतलब हो गया अप्रॉक्स 80%, है ना. तो 80% इसका मतलब है कि पर्सन ए की ये जो इनकम हुई 50 रुपीज, ठीक है. समवन हैज इन्वेस्टेड रुपीज 100, किसी ने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए और 100 रुपीज इन्वेस्ट करके उसने 3 पीपल से कुछ सामान जो था वो परचेज किया. तो सपोज पर्सन से उसने फिफ्टी रुपीज का सामान परचेज किया, तो 50 का 80% कितना हुआ. तो ये जो पर्सन ए है, ये इनकी इनकम हो गई ₹50. अभी आगे कितना कंज्यूम करेंगे अपनी इनकम का? 80%. 40 रुपीज ये स्पेंड करेंगे, ये कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है. पर्सन बी कितना करेंगे? 32 रुपीज, है ना. एंड पर्सन सी कितना करेंगे? ₹8. गॉट इट. नाउ अंडरस्टैंड द थिंग कि पर्सन ए ने कुछ सामान खरीदा 40 रुपीज का किसी और पर्सन से, ठीक है. पर्सन डी से परचेज किया, पर्सन बी ने ई से परचेज किया, पर्सन सी ने एफ से परचेज किया. तो नाउ फर्दर अगेन बिकॉज एमपीसी कितना है? 0.8 और 80% कंजम्पशन हो रहा है इकोनॉमी के अंदर. मीन्स जिस किसी की जो कोई भी इनकम हो रही है, हर कोई अपनी इनकम का 80% स्पेंड कर रहा है. तो फर्दर ये लोग क्या करेंगे? जिसकी ये इनकम हुई है ₹40, क्यों? क्योंकि पर्सन ए ने किसी से सामान खरीदा, है ना. अब जिससे सामान खरीदा है 40 रुपीज की, उसकी इनकम हो गए. पर्सन बी ने जिससे खरीदा ये 32 रुपीज, उसकी इनकम हो गए. फिर सी ने भी 80% खर्चा किया अपने 10 रुपीज में से, तो जो 8 रुपीज थे ये किसी की इनकम हो गए. चाहे उन्होंने चाय पी, समोसे लिए, ठीक है, समोसे वाले की इनकम हो गई. व्हाट्सएवर द गुड्स हैव बीन परचेज्ड बाय ऑल दीस पीपल. तो इन लोगों ने जो अपना कंजम्पशन किया, ठीक है, जो खर्चा किया, वो इनका खर्चा किसी की इनकम बन गई. अब आगे हम ये मानकर चल रहे हैं कि इकोनॉमी में कंजम्पशन कितना हो रहा है? हर कोई अपनी इनकम का 80% स्पेंड कर रहा है. तो फर्दर अब ये जो पर्सन था जिससे 40 रुपीज का सामान खरीदा था पर्सन ए ने, वो अपनी इस 40 रुपीज इनकम का 80% स्पेंड करेगा आगे. ये पर्सन जो है 32 का 80% आगे स्पेंड करेंगे. ऐसे ये पर्सन जो है 8 का 80% आगे जो है स्पेंड करेंगे. तो दिस विल रन इन सच अ मैनर, इस तरीके से जो है ये सब चलता रहेगा. नाउ विल सी. अब एक शेड्यूल बनाकर हम देखेंगे कि सपोज इफ इट्स गिवन इन द एग्जामिनेशन
कि वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर समझाइए विद द हेल्प ऑफ दिस। एमपीसी की वैल्यू या इन्वेस्टमेंट कितना, ये वैल्यूज डिफर कर सकती हैं। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं ₹100 का, हम एमपीसी मान रहे हैं 0.8, 80% हम मान के चल रहे हैं। हो सकता है कि बोर्ड में क्वेश्चन पेपर में जो एग्जामिनर है वो आपको जो है 40% दे दे, 20% दे दे, 10% दे दे, 60% दे दे, नॉट एन इश्यूज। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वो जितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर 100 एज्यूम करके चल रहे हैं, वो आपको 1000 दे सकता है, 5000 दे सकता है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन द सेम वे अब हम देखेंगे इसको एक शेड्यूल की हेल्प से कि भाई कैसे जो है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर जो है वर्कआउट करती है। तो हम अपना सेम एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं एक सिचुएशन, एज्यूम है ना, एज्यूम की एमपीसी इज इक्वल टू 0.8 है ना। एमपीसी हम मान के चल रहे हैं कि 0.8 है, और हम कह सकते हैं कि चलो 80% है, तो 80% को हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो 80/100 विल बी इक्वल टू 0.8। ओके, तो एमपीसी क्या होती है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। एवरीवन नोज, हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि भाई किसी की इनकम इनकम कितनी है, ₹100। पूरी इकोनॉमी में जो इनकम है, इनकम को हम एज्यूम कर रहे हैं कि ₹100 इनकम है, और इस ₹100 का 80% जो है वो तो कंजम्पशन हो रहा है, और 20% जो है लोग सेविंग करके चल रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि ₹100 में से ₹80 तो लोग खर्चा कर रहे हैं, जिसकी जो भी इनकम हो रही है, जितनी भी हो रही है, हर कोई अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है, और 20% क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। ठीक है, 20% वो सेव कर रहा है। क्लियर। और फिर हम यहाँ पर एक चीज एज्यूम करके चल रहे हैं कि देयर इज एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट बाई ₹100 करोड़। ठीक है, कि जो है बाई ₹100 जो है उसमें एक इंक्रीज हो रहा है इनकम में। तो अब हम देखते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट दिस विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल, विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। तो यहाँ पर ये बिल्कुल आपको एक उस कॉन्सेप्ट की याद दिलाएगा जो हमने मनी एंड बैंकिंग में पढ़ा था, क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, तो जस्ट लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राउंड फर्स्ट, राउंड सेकेंड, राउंड थर्ड, राउंड फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर आपने राउंड्स लिख लीजिए। एंड देन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, change in income, change in consumption and change in saving। ठीक है, अब यहाँ पर राउंड फर्स्ट में हमने माना इन्वेस्टमेंट हुआ कितना, ₹100 का। अब ये जो ₹100 का इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है, इसका मतलब है कि इकोनॉमी में जो लोगों की इनकम हुई वो क्या हुई, ₹100 हुई। कंजम्पशन कितना मान रहे हैं हम, 80%, तो कंजम्पशन कितना हुआ, ₹80। तो सेविंग कितनी हो गई, ₹20। दिस इज द फर्स्ट राउंड। ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाते हैं सेकेंड राउंड पर। जिन लोगों ने ये 80% कंजम्पशन किया है, ठीक है, इन्होंने खर्चा किया, इनका जो खर्चा था, इन्होंने जितने भी पैसे खर्च किए वो अमाउंट क्या हो गया, किसी की इनकम बन गई। तो यही ₹80 हम मान के चल रहे हैं सेकेंड राउंड में, ये हमारी इनकम जनरेट हुई। ठीक है, 80%, ₹80। ठीक है, अब इस ₹80 का लोग कितना कंज्यूम करेंगे, 80%। तो 80 का 80% कितना हो गया, 64। ठीक है, और 80 का 20% कितना हो गया, ₹16। क्लियर। इन द सेम वे अब ये जो लोगों ने खर्चा किया, सब जिन लोगों की जो इकोनॉमी में ₹80 इनकम जो था जनरेट हुई, लोगों के पास गई, लोगों ने 80% खर्च किया। अब फिर से ये जो ₹64 है, जो लोगों ने 80% खर्चा किया, ये फिर से किसी की इनकम बन जाएंगे। तो अब ये थर्ड राउंड में इनकम हो गई ये 64। ठीक है, अब लोग कितना कंज्यूम करेंगे, 64 का 80% कंज्यूम करेंगे। तो 64 का 80% लगभग आपका बैठेगा बेटा 51.2। ठीक है, 51.2 जो है लोग खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और उनकी जो सेविंग है वो हो रही है 12.8%।
तो इस तरीके से यू कैन गो। अब सपोज 51.2% है, सॉरी 2 है, अब इसका ये किसी की इनकम हो गई यहाँ पर आकर, ये हो गया 51.2, 51.2 का 80% निकाल लीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन कंजम्पशन फिर चेंज इन सेविंग एंड सो ऑन। इस तरीके से आप जो है इस टेबल को दिखा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस की फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है, फॉर हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, कि भाई कितने टाइम्स अगर हमें ये चीज दिखाने, तो फॉर हाउ मेनी टाइम्स की हमें कितने टाइम से दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस टेबल को तब तक करेंगे, ठीक है, जब तक कि द प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल, ये प्रोसेस पूरा तब तक चलेगा जब तक कि चेंज इन इनकम, सॉरी चेंज इन इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी इक्वल टू द चेंज इन सेविंग। जब तक ये जो वैल्यू है हमारी दिस वन 100, चेंज इन इन्वेस्टमेंट शुड बी इक्वल टू 100 हेयर इन द चेंज इन सेविंग, ठीक है। तो अब हाउ मैनी टाइम्स, हमें कितने टाइम्स तक हम, ठीक है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट में राउंड 1 दिखाया, 2 दिखाया, 3 दिखाया, 4 दिखाया, तो हाउ मेनी टाइम्स इनकम विल इंक्रीज। भाई ऐसा थोड़ी है कि 100 का वो इंक्रीज होते होते राउंड 10 राउंड 11 तक हम लोग चल ही रहे हैं। तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि हाउ मेनी टाइम्स द इनकम विल इंक्रीज इन द इकोनॉमी विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100। हम ₹100 का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके हाउ मेनी टाइम्स द इनकम विल इंक्रीज, की कितने टाइम जो है इनकम इंक्रीज होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मल्टीप्लायर्स फॉर्मूला है ना, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने शायद ये शुरू में भी बताया है आपको, एक बार उसको देख लीजिएगा। देखो के मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय के, है ना, ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं के से। तो के को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक तो फॉर्मूला है चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, मींस कि हम जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमने कुछ भी इन्वेस्ट किया है तो उससे हमारी इनकम पे कितना फर्क पड़ा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर पहले फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी टाइम्स द इनकम विल इंक्रीज। तो के का ही अनदर फॉर्मूला इज देयर, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। अब जब आप ये वैल्यू निकालेंगे K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, है ना भाई, मल्टीप्लायर का काम क्या है, मल्टीप्लायर हमें क्या बताता है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, है ना, कि भाई कितना चेंज हुआ है इनकम में। तो अब हमें एमपीसी की वैल्यू दी है, सपोज उन्होंने एमपीसी दे दिया हमें 0.8 दिया हुआ है, आप वैल्यूज रख लीजिए, जो वैल्यू इसको सॉल्व करके आएगी 5 टाइम्स आएगी, 5 आएगा, ठीक है। तो वो इसका मतलब है कि जब कितने टाइम इंक्रीज होगी इनकम, अप्रोक्स 500, मतलब 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो 5 into 100 इज इक्वल टू 500, ठीक है। अब 5 टाइम्स हो गई, क्लियर। या ऐसे ही आप निकाल सकते हैं चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो चेंज इन इनकम कितना है, 500 आ गया आपका, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है, 100 है, उसको आप डिवाइड करेंगे, 500 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 5, तब भी आपका आंसर जो है क्या आएगा, 5 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा। तो इन द सेम वे जो चेंज इन इनकम है, ठीक है, सॉरी ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये तो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सॉरी 100, और चेंज इन इनकम आपका कितना होगा, 5 टाइम्स होगा 100 का 500। कंजम्पशन कितना है इकोनॉमी के अंदर, 80% है, तो 5 8 जा 40, 400 कंजम्पशन होगा और 100 रुपीज, और 20% जो वो सेविंग होगी, तो 500 का 20% रुपीज 100, ठीक है। तो आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल, कि वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर किस तरीके से है, ये आप जो है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इफ द क्वेश्चन इज गिवन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ गिवन शेड्यूल, है ना, या वो आपको एमपीसी की वैल्यू भी दे सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ एमपीसी आप इस तरीके से शेड्यूल बनाकर जो है एग्जाम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।